हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी अनसॉल्व सेट 1 करेंगे। हिंदी का अनसॉल्व सेट 1 करेंगे, ठीक है। अगर आपको हिंदी में 95 प्लस मार्क यानी 95 प्लस मार्क लाना है, कितना 95 प्लस मार्क्स लाना है, तो हिंदी का अनसॉल्व सेट आपको करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि प्रश्न कैसा उठाएगा और कौन सा उठाएगा, ठीक। तो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में आपको 2 वीडियो दिए हैं जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका वर्णनात्मक प्रश्न में देखिए, यहाँ पे खंड ब यानी वर्णनात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न कह रहा है, अगर आपको 1 और 2 अथवा करके 2 प्रश्न दिया होगा तो हम लोग अथवा वाला को करेंगे। किसको? अथवा वाला को, ठीक। अथवा वाला कह रहा है, ईर्ष्या का एक अनोखा वरदान है, अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का घर बन जाता है, बना लेती है, वह उन चीज़ों से अंदर ही उठता जो उसके पास मौजूद बल्कि 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 उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों को पास है, ठीक। तो अब देखिए हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ हम लोग पहले ही सब लिख चुके हैं, बस आपको समझाना है किस तरह लिखा गया है, ठीक। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए इसका संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश, क्या प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आपको इसी तरह लिखना है। देखिए सब सेम रहेगा। देखिए अब जिस पार्ट का है उस ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, अगर क्या लिखो रहता तो वहाँ पे क्या लिखो रहता, जिसके लेखक यानी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और ईर्ष्या क्या लिखी है, उसके लेखक है पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी। तो रामधारी सिंह की जगह पे पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी जाएगा। और तू ना लिखो मेरे मन से, यहाँ पे क्या लिखो जाएगा। इसी तरह आपको संदर्भ लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। पूरे 5 नंबर का आता है, 5 में 5 आपको नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से लिखना है, ठीक। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न, मनुष्य दुख क्यों भोगता है। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य दुख क्यों भोगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे मनुष्य दुख इसलिए भोगता है, मनुष्य दुख इसलिए भोगता है क्योंकि सॉरी लेखक ने ईर्ष्या को वरदान बताते हुए कहा है कि, यानी जो लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर जी थे, वो कह रहे हैं कि ईर्ष्या को वरदान बताते हुए कहा है कि व्यक्ति अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहता है। जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपनी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति से देखकर जल रहा है, इसीलिए वह दुख भोगता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि रेखांकन अंश का व्याख्या कीजिए। यानी जो नीचे अंडरलाइन किया गया सिर्फ उसी का व्याख्या करना। क्या कह रहा है, जिस मनुष्य के हृदय में, यानी जो भी मनुष्य है उसके हृदय में, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से अंदर आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। यानी उस ईर्ष्या अगर किसी व्यक्ति के मन में घर बना लेगा तो वो उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता है जो उसके पास है, बल्कि वो दूसरों को देखता है और सोचता है कि वो मेरे पास आ जाए, इसीलिए वो दुख उठाता है, ठीक। तब इसका व्याख्या किस तरह लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो व्याख्या किस तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिएगा,
व्याख्या लिखना है तो लिखिएगा, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी वो कहा है अगर ईर्ष्या किसी के मन में घर बना ले, ठीक, उसका व्याख्या है, ठीक। जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कोई व्यक्ति अगर उसके मन में ईर्ष्या अगर उत्पन्न हो जाता है तो वह अपने पास उपस्थित यानी जो उसके पास है उससे वह खुश नहीं रहता है, ठीक, खुश नहीं रहता है, यानी आनंद नहीं उठा पाता है, एवं जो दूसरे व्यक्ति के पास है उससे वह आनंद प्राप्त करना चाहता है, ठीक। देखिए, आनंद उस अंदर ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है, वह उस अपने पास उपस्थित वस्तुओं से दुख नहीं प्राप्त कर सुख नहीं प्राप्त कर पाता है, यानी वह अपने पास उपस्थित जो वस्तु है, जो भी चीज़ है, उससे सुख नहीं प्राप्त करता है, बल्कि हमेशा दूसरों व्यक्ति के पास उपस्थित चीज़ों से अत्यंत दुख प्राप्त करता है, यानी जो उसके पास नहीं है वो दूसरों के पास है, उसको देख कर वह दुख उत्पन्न करता है, ठीक। तो अगले वीडियो में हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।